गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस देखे थे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा कॉमन आयन अगर आ जाता है तो सॉलिबिलिटी किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा अगर जस्ट रिवाइज करना हो, उसमें कुछ करना तो है नहीं, सिंपल सी चीज थी अपने पास कि जो भी हमारे पास होते थे आपके पास जो भी आयंस होते थे, जो भी सॉल्ट्स होते थे, उन सॉल्ट्स का केएसपी कैसे डिसाइड करते थे बेटा। जस्ट सिंपली सुनो, ए बी टाइप के सॉल्ट के लिए केएसपी का फॉर्मूला एस स्क्वायर आता है, ठीक है। ए बी टू टाइप का हो या ए टू बी टाइप का हो तो उसका 4s क्यूब आता है, ठीक है। ए थ्री बी हो या ए बी थ्री टाइप का हो तो उसके लिए 27s टू पावर 4 आता है। और हमारा एक लास्ट था A2B3 या A3B2 टाइप, उनका 108s टू द पावर 5 आता था, ठीक है। और ये हमारे प्योर वाटर में निकालने के लिए फॉर्मूले थे। लेकिन अगर आपको किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में बात किया जाए तो उस समय आपको तरीका मैंने सिखाया था, कॉमन आयन जो बन जाएगा उसका जो सॉलिबिलिटी या कंसंट्रेशन लोगे वो किससे लोगे आप, हमेशा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट का लोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और सॉलिबिलिटी डिसाइड करने का काम कौन करेगा, जो हमारे पास कॉमन आयन नहीं रहेगा दोनों के बीच में। तो ये मैंने समझा दिया था। फॉर एग्जांपल जैसे जस्ट मैं बताऊं आपको, ए बी अगर कोई हमारे पास ए बी सॉलिड है और ये हमारे पास एस क्यूब का मतलब बेटा स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर हमारा टूट रहा है किसमें, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस में अगर, ठीक है। और इसी के अंदर कोई दूसरा सॉल्ट अगर एसी सॉलिड है ना, और ये सॉल्ट हमारा एच एस स्क्वायर है। एच एस स्क्वायर मतलब बेटा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर डाल दोगे तो क्या बनेगा आपका, ए प्लस एक्वस प्लस सी माइनस एक्वस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा मिल जाता था बेटा राम हमारा, ए प्लस आयन कौन सा है, कॉमन आयन। और अगर कॉमन आयन आ जाता है तो उस समय सॉलिबिलिटी डिसाइड करने का काम कौन करेगा बेटा, जो कॉमन आयन नहीं है। मतलब सॉलिबिलिटी डिसाइड करने का हक किसे मिलेगा, बी माइनस को। तो मतलब हम लोग यहां भी वही करेंगे यूज, केएसपी का फॉर्मूला, केएसपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस लिखेंगे। लेकिन अब सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला केएसपी, क्या इस केस में केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर फॉर्मूला वैलिड है, नहीं, ये फॉर्मूला यहां पे वैलिड नहीं है, क्योंकि इस समय आपके सॉल्यूशन में क्या आ चुका है, एक कॉमन आयन आ चुका है। और कॉमन आयन के प्रेजेंस में यह फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कॉमन आयन का कंसंट्रेशन, ये वाला जो पार्ट है, ये किससे लोगे आप, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से ले लोगे, जो सिखाया था मैंने कल की क्लास में। और बी माइनस जो होगा ये हमारे सॉल्यूशन की क्या बताने वाला है, सॉलिबिलिटी को। तो कल हमने इसी पे प्रॉब्लम किया था और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था। चलो तो अब हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। काफी क्वेश्चंस आयनिक प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पूछे जाते हैं। तो और नेक्स्ट हेडिंग इज आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट, इसी को हम लोग है ना कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब पीपीटी बनाने की कंडीशंस को भी हमें इसी टॉपिक के अंदर कवर करना है। क्या होगा प्रेसिपिटेट से मतलब क्या है, जैसे अगर आप एजीसीएल के सॉल्यूशन में बेटा एजीसीएल बोल रहा हूं, NaCl के सॉल्यूशन में आपने AgNO3 को अगर मिक्स किया तो आपको क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है किसका, AgCl का। जैसे हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर आपने बेटा अगर AgNO3 को ऐड कर दिया, तो जैसे ही NaCl के सॉल्यूशन में AgNO3 को ऐड करते हैं, इमीडिएटली हमें क्या मिलेगा, केटायन एनायन को बस एक्सचेंज करना है, तुरंत हमें AgCl का क्या मिल जाता है बेटा, पीपीटी मिल जाता है। जो पीपीटी होता है उसको हम लोग डाउन एरो से दिखा देते हैं, पीपीटी बन के भर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और साथ में आपका क्या बनेगा, NaNO3, ठीक है। तो आयोनिक प्रोडक्ट या कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम लोग समझने चल रहे हैं। हमने NaCl के साथ अगर NaCl के सॉल्यूशन में AgNO3 को मिक्स किया तो तुरंत हमें AgCl का व्हाइट कलर का पीपीटी दिखाई देगा। किस रंग का होता है ये, व्हाइट पीपीटी। तो क्या ये पीपीटी तुरंत बन जाता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लैब में देखो, आप लैब के अंदर अगर इसी चीज को करवाओगे तो लैब के अंदर आपके पास अगर बीकर है और बीकर में आप सपोज करो कि आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है, बीकर के अंदर किसका सॉल्यूशन है बेटा, NaCl का सॉल्यूशन है, और आपने ऊपर से ब्यूरेट लिया है, ठीक है। और ब्यूरेट से आप ऐड कर रहे हो किसको, ये ब्यूरेट में नॉब लगी रहती है इस तरीके से,
ब्यूरेट के अंदर आपका मान लो आपके पास भरा हुआ किसका सॉल्यूशन, AgNO3 का, ठीक है। तो हम जैसे ही ब्यूरेट से ऐड करेंगे AgNO3 का, जैसे ड्रॉप वाइज डालते हैं ना, 1 ड्रॉप करके डाला जाता है। आप जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप डालोगे, क्या AgNO3 का पहला ड्रॉप डलते ही NaCl के सॉल्यूशन में पीपीटी बन जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपने पहला ड्रॉप डाला और आपका पीपीटी मिल जाए। आपको आपने एक्सपेरिमेंट तो ये कराया नहीं होगा, अगर आपने लैब में किया होगा तो आपको पता होगा कि हमें बताया जाता है कि नॉब जो होता है काफी स्लोली ड्रॉप वाइज ऐड किया जाता है। जो ब्यूरेट से हम लोग लिक्विड ऐड करते हैं, जो भी सॉल्यूशन, उसको ड्रॉप वाइज ऐड किया जाता है। और जो आपका बीकर में है, बीकर को कंटिन्यूअसली आप हिलाते रहते हैं ना, शेक करते रहते हैं, उसको मिलाते रहते हैं, ताकि आपका जो भी अगर पीपीटी वगैरह बनना हो तो बन जाएगा, ठीक है। तो AgCl के पहले ड्रॉप को डालते ही पीपीटी बनने वाला नहीं है। आपने सपोज करो आपने पहला ड्रॉप डाला, पीपीटी नहीं बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपने 10 ड्रॉप डाले, 10 ड्रॉप तक आपका पीपीटी बना नहीं, और आपने इमीडिएटली 11th ड्रॉप जैसे ही आपने डाला, आपका तुरंत AgCl का व्हाइट कलर का इसके अंदर क्या दिखाई देगा, हमें पीपीटी बनता हुआ दिखाई देगा। तो होता क्या है, पीपीटी क्यों नहीं बना 10 ड्रॉप तक, और 11th ड्रॉप जैसे ही आया पीपीटी क्यों बना? तो हो क्या रहा है, देखो बेटा, आप AgNO3 से सोर्स किसको ले रहे हो, यहां से कौन सा सोर्स मिल रहा है हमें, Ag+ आयन मिल रहा है, और सॉल्यूशन के अंदर जो हमने NaCl का रखा है, यहां पे कौन सा सोर्स मिल रहा है हमें, Cl-। तो आप Ag+ को ऊपर से ऐड कर रहे हो, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर आपका कौन सा कंसंट्रेशन है, Cl-। तो आप देखो Cl- का कंसंट्रेशन क्या है, इसके अंदर फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा। Ag+ का कंसंट्रेशन आप बार बार कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने 1 ड्रॉप डाला तो कुछ अलग कंसंट्रेशन, 2 ड्रॉप डालोगे तो अलग, 3 अलग, मतलब आप Ag+ को लगातार क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे Ag+ इसके अंदर आके चेंज हो रहा है उसका कंसंट्रेशन, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बेटा हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, इनका प्रोडक्ट, और इनके प्रोडक्ट को बोलते हैं KIP। इनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, KIP। IP का मतलब है हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट। होता क्या है, देखो इसमें समझो, इस तरीके, इसमें प्रॉब्लम क्या मिलेगा हमें, प्रॉब्लम इस तरीके से मिलेगा कि आपको NaCl का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे देगा, AgNO3 का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे देगा, और हमसे पूछेगा कि बताइए क्या AgCl का पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या तरीका है चेक करने का पीपीटी बनेगा कि नहीं, आप Cl- आपका फिक्स है इसके अंदर, Ag+ आप कंटिन्यूअसली ऊपर से ऐड करते आ रहे हैं, तो आप ये वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई होगी, देखो ये आपकी क्वांटिटी कैसी है, KIP आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। और इसके लिए देखो इसके अंदर हमें एक और डेटा गिवन रहेगा, किसका, KSP ऑफ AgCl। KSP ऑफ AgCl हमारे लिए क्या रहेगा, गिवन। और ये भी हमें पता है कि KSP ऑफ AgCl जो गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसकी कुछ ना कुछ अपनी क्या रहेगी, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो होता कब है, पीपीटी कब बनेगा, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, पीपीटी कब बनेगा। आपने 10 ड्रॉप्स तक आपने देखा कि कोई पीपीटी फॉर्म नहीं हुआ, और जैसे 11 ड्रॉप आए पीपीटी बन गया। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखो Cl- का कंसंट्रेशन पिकता है, Ag+ आप जैसे जैसे ऐड करते जा रहे हो ऊपर से, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बेटा अगर KSP से ज्यादा हो गया, KSP AgCl का गिवन है, इसका मतलब क्या है, AgCl एक हमारे लिए इनसॉल्युबल सॉल्ट है या स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। मैंने देखो NaCl का KSP नहीं दिया है, AgNO3 का नहीं दिया है, NaNO3 का नहीं दिया है, तो जिनका KSP गिवन नहीं होता है वो हमेशा कैसे होते हैं, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। इवन मैंने आपको बताया था ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, ये कैसा है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। ये नाइट्रेट भी कैसा है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, वाटर सॉल्युबल है, और NaCl तो वाटर सॉल्युबल होता ही है, तो ये भी हमारा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। और केवल देखो आपको AgCl का पीपीटी मिल रहा है, मतलब ये हमारे लिए कैसा है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, या S³ भी लिखा जाता है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। पीपीटी कब बनेगा, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, पीपीटी कब बनेगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, Ag+ ऊपर से आप ऐड कर रहे हैं, Ag+ और Cl-, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर KSP से ज्यादा हो जाएगा तो इमीडिएटली हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ज्यादा ही प्रेसिपिटेट मिलेगा। KSP डिफाइंड किसके लिए होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, कि जितना मैक्सिमम अमाउंट उसका डिसॉल्व हो सकता है। अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन KSP से ज्यादा होने लगा, तो KSP से ज्यादा होने का मतलब ही हो गया कि अब आपका Ag+ और Cl- उसमें डिसॉल्व होने वाले नहीं है, वो किसके फॉर्म में जाएंगे, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जाएंगे। इट मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप Ag+ और Cl-
तो देखो Cl माइनस तो आपका कंटेनर के अंदर क्या है, फिक्स है, ठीक है। आप Ag प्लस के अमाउंट को बार बार क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो बेटा। तो अगर Ag प्लस के अमाउंट को बढ़ाते जाओगे तो ये रिएक्शन हमें पता ही है कि AgCl किस तरीके से टूटता है, AgCl टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस। तो अगर Ag प्लस ऊपर से ड्रॉप वाइज आप बढ़ाते चले जा रहे हो तो इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट किधर मूव होने वाली है, फाइनली बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गई तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने का मतलब ये हो गया कि AgCl का हमें व्हाइट पीपीटी नजर आने वाला है। तो आई होप कि मैंने समझा पाया कि क्या कहना चाहता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि आपका Cl माइनस फिक्स है, Ag प्लस को आप ऊपर से कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे हो। आप जैसे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो, Cl माइनस फिक्स है, Ag प्लस आप ऐड करते जा रहे हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बार बार चेंज होगा। तो KIP क्या है, वेरिएबल जो बार बार बदलता जाएगा। प्रेसिपिटेट हमें हो सकता है 11 ड्रॉप डालने पे मिल गया, तो 11 ड्रॉप पे क्यों मिलेगा हमें प्रेसिपिटेट, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो KSP जो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू जो प्रॉब्लम में गिवन होती है उससे ज्यादा हो जाए। क्यों, क्योंकि देखो KSP से छोटी वैल्यू जब तक रहेगी तब तक तो ये दोनों अपने आयंस के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि KSP किसके लिए डिफाइंड होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। और सैचुरेटेड होने का मतलब ही हो गया कि अब उससे ज्यादा उसमें आयंस डिजॉल्व हमारा नहीं हो सकता है। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर ज्यादा आप डालने लगोगे तो आपका Ag प्लस बढ़ेगा, और Ag प्लस बढ़ेगा तो कंबाइन करके देखो AgCl का क्या बनाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो KIP एक वेरिएबल है जिसे हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसे हमें क्या करना है क्वेश्चन में, कैलकुलेट। और KSP AgCl एक कांस्टेंट वैल्यू है जो प्रॉब्लम में हमारे लिए क्या रहेगी, गिवन। तो इस गिवन वैल्यू से इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे आपको याद हो, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट क्या बताता था, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी कि बैकवर्ड में जाएगी कि इक्विलिब्रियम पे रहेगी। उसी तरीके से रिएक्शन कोसेंट की तरह यहाँ पे कौन सी चीज आती है, KIP आता है, जिसको आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है। ये KIP हमें बताएगा कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस इसमें हम लोग यही एक दो लाइन लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ concentration of product of concentration of ions, product of concentration of ions of a salt, product of concentration of ions of a salt, product of concentration of ions of a salt is known as ionic product, is known as ionic प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ ए सॉल्ट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय KIP। इट इज डिनोटेड बाय किससे दिखाया जाता है बेटा इसको, KIP से हम लोग दिखाते हैं। IP लिखा है मतलब आयोनिक प्रोडक्ट, और SP लिखा होता है मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है हमारे लिए, कंडीशन ऑफ PPT, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है बेटा, सबसे पहली चीज, पहला हो सकता है कि जो हम लोग आयनिक प्रोडक्ट निकाले KIP, अगर इसकी वैल्यू बेटा KSP से छोटी होगी, KIP की वैल्यू KSP से छोटी होगी, तो KSP का मतलब ही क्या है, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे वो आयंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अगर आपका KIP KSP से छोटा होगा तब तक कोई भी प्रेसिपिटेट बनने वाला नहीं है। तो KIP अगर KSP से छोटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो PPT विल फॉर्म, नो PPT विल फॉर्म, कोई भी प्रेसिपिटेट आपका नहीं बनेगा। सेकंड क्या हो सकता है कि अगर आपका KIP जो भी हो रहा है वो KIP आपका KSP के इक्वल हो गया। KSP के इक्वल होने का मतलब अब आप जस्ट प्रेसिपिटेशन की कंडीशन में आ जाओगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट प्रेसिपिटेशन, क्योंकि अब प्रेसिपिटेशन हमारा होने का चांस है। और जस्ट प्रेसिपिटेशन से मतलब क्या है कि अगर आपने Ag प्लस का कंसंट्रेशन इस कंडीशन पे, अगर Ag प्लस के कंसंट्रेशन को थोड़ा भी आपने बढ़ाया तो KIP की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाएगी, तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और अगर इससे इस Ag प्लस की वैल्यू थोड़ी सी भी कम रहेगी तो KIP KSP से क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो इसमें यह भी ध्यान रखना, जो भी हमारे मैक्सिमा या मिनिमा वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग KIP इज इक्वल टू KSP से करेंगे। मैक्सिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमम कब, मैक्सिमम मतलब है ये वैल्यू टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन, टू प्रिवेंट
पीपीटी, पीपीटी बने ही ना, तो उसके लिए वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन देगा। और मिनिमम का मतलब होता है टू स्टार्ट प्रिसिपिटेशन, टू स्टार्ट पीपीटी। पीपीटी बनाने के लिए मिनिमम कंसंट्रेशन कितना चाहिए, है ना, अगर ये कभी पूछे मिनिमम कंसंट्रेशन कितना चाहिए पीपीटी बनने के लिए, तो आपको केआईपी को केएसपी के बराबर करना है। अगर ये पूछे कि पीपीटी ना बने उसके लिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना चाहिए, तो भी केआईपी को किसके बराबर करना पड़ेगा, केएसपी के बराबर। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैंने इस कंसंट्रेशन की वैल्यू कम किया तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो बनेगा नहीं, और ये वैल्यू अगर उससे बड़ी हो जाएगी तो पीपीटी इमीडिएटली बन जाएगा। तो थर्ड पॉइंट यही है हमारा। थर्ड चीज क्या हो सकता है, के आई पी आयनिक प्रोडक्ट विल बी मोर देन के एस पी। अगर के एस पी से ज्यादा हो जाएगा तो आपका क्या होगा बेटा, पीपीटी विल फॉर्म, पीपीटी विल फॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए कि क्या करना है हमें। हम लोगों को कंसंट्रेशन दिया रहेगा, दो अलग अलग सॉल्ट का कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन की हेल्प से हमें डिसाइड करना होगा कि इस सब्सटेंस का पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि अब ये क्लियर हो गया कंडीशन। अब इसके ऊपर बस हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल को हम लोग ले लेते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से हमसे पूछेगा। कंसंट्रेशन हमें गिवन रहेगा, हम लोग के आई पी कैलकुलेट करेंगे, और के आई पी कैलकुलेट करके बेटा के एस पी से कंपेयर करेंगे। अगर वो बनना होगा पीपीटी तो उसकी वैल्यू के आई पी की ज्यादा हो जाएगी, और अगर पीपीटी नहीं बनना होगा तो के आई पी की वैल्यू क्या होगी, छोटी रहेगी। जैसे देखो सिंपल सा एक पहले प्रॉब्लम एक सिंपल सा करते हैं। 10⁻⁴ मोलर NaCl सॉल्यूशन, 10⁻⁴ molar NaCl solution is mixed with 10⁻⁵ molar AgNO3 solution। ठीक है, 10⁻⁴ molar NaCl solution is mixed with 10⁻⁵ molar AgNO3 solution। हमसे बोल रहा है इफ KSP of AgCl is, मैंने कहा ना उसका केएसपी दिया रहेगा जिसका पीपीटी बनना होगा। इफ केएसपी ऑफ एजीसीएल इज 10⁻⁻10 देन प्रेडिक्ट पीपीटी ऑफ एजीसीएल विल फॉर्म और नॉट। ये आपको प्रेडिक्ट करना है क्या एजीसीएल का पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा। कंडीशन मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन इसी तरीके के रहेंगे, इनसे अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं कुछ। तो देखो बेटा क्या दिया है, किस तरीके से सॉल्व करोगे। हमें कंसंट्रेशन ऑफ NaCl दिया है कितना, 10⁻⁻⁴। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हमें AgNO3 दिया है कितना, 10⁻⁵ मोलर। ठीक है, तो यहां से बेटा किसका, यहां से अगर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस में पूछूं तो कितना हो जाएगा बताओ। Cl माइनस का कंसंट्रेशन 1:1 में है, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ रहने वाला है। अगर यहाँ मैं पूछूं Ag प्लस का कंसंट्रेशन, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपका कितना रहने वाला है बेटा, 10⁻⁵ 1:1 में मौजूद है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कैलकुलेट करूंगा। इसी को क्या बोला जाएगा, के आई पी, क्या बोला जाएगा इसको, के आई पी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस। क्योंकि हमें सॉल्ट कौन सा दिया है, AgCl ना, तो AgCl सॉल्ट तो कैसे टूटेगा, AgCl किस तरीके से डिसोसिएट होगा, Ag प्लस और Cl माइनस में। तो मुझे उन्हीं दोनों का आयनिक प्रोडक्ट निकालना है, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन Cl माइनस दोनों की वैल्यू पता है, तो यहां से हम लोग KIP को कैलकुलेट करते हैं। तो KIP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Ag प्लस की जगह पे 10⁻⁵, Cl माइनस की जगह पे 10⁻⁴। तो 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁴ विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ और ये आप देख सकते हैं कि ये जो KIP की वैल्यू आई, इट इज लेस देन 10 इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻10। ये इस 10⁻⁻10 से तो क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब सिंस KIP इज ग्रेटर देन किससे हो गया, KSP से। समझ पा रहे हो कैसे करना, आसान क्वेश्चन होता है बिल्कुल। हमें जो दिया है कंसंट्रेशन, उसकी हेल्प से हमने निकाल लिया उनके आयंस का कंसंट्रेशन, उस आयंस की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, KIP, और हम लोग KIP को कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, KSP के साथ। तो देखो 10⁻⁹ की वैल्यू जो है, KSP कितना गिवन है, 10⁻⁻10, तो उससे तो क्या है, बड़ी है। तो अगर KIP की वैल्यू KSP से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, PPT विल फॉर्म। आंसर क्या हो जाएगा, PPT विल
फॉर्म। क्वेश्चन यही पूछा था क्या पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, पीपीटी बनेगा। समझ गए किस तरीके से करना है। तो पीपीटी यहां पे हमारे लिए बनेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन दिया रहेगा आपको हमेशा, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, के आई पी निकालना है और के आई पी को के एस पी से आपको जस्ट क्या करना है, कंपेयर करना है। और हमें पता है ये दोनों रिएक्ट करेंगे, NaCl और AgNO3 तो क्या बनाएंगे, AgCl प्लस NaNO3। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में वो समझाया था कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। मिनिमा मैक्सिमा का रोल मैं सिखाऊं किस तरीके से आता है क्वेश्चन। देखो हमें बोल रहा है कैलकुलेट मिनिमम concentration of calculate minimum concentration of sulfate ion required, calculate minimum concentration of sulfate ion required to precipitate BaSO4 in a solution containing 10 raised to minus 4 molar containing 10 raised to minus 4 molar Ba plus 2 कंसंट्रेशन, ठीक है। और हमें दिया है क्वेश्चन में बेटा KSP ऑफ BaSO4 इज 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। कैसे करेंगे इसमें, देखो हमें बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट का मिनिमम कंसंट्रेशन निकालिए, रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट BaSO4 को प्रेसिपिटेट कराना है इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 रेज टू माइनस 4 मोलर Ba प्लस 2 आयन। तो हमें क्वेश्चन में प्रेसिपिटेट किसका करवाना है बेटा, BaSO4 का। किसका प्रेसिपिटेट करवाना है, BaSO4। और BaSO4 हमें पता है डिसोसिएट किस में होगा, Ba प्लस 2 और SO4 माइनस 2 में, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं पूछूं कि बेटा KIP का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, KIP, तो KIP इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ba प्लस 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस 2। तो मुझे इन दोनों का कंसन, और मैंने बता दिया उसने बोला ही है क्या उसको, मिनिमम कंसंट्रेशन, कि मिनिमम कंसंट्रेशन बताइए कितना सल्फेट आयन का मिनिमम कंसंट्रेशन लगेगा, इस आयन का कितना मिनिमम कंसंट्रेशन लगे ताकि हमारा BaSO4 का क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए। तो अगर BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनाना है तो बनाने का मतलब हो गया ये जस्ट प्रेसिपिटेशन की कंडीशन हो गई। प्रेसिपिटेट बनने के लिए मिनिमा मैक्सिमा का जो भी प्रॉब्लम आएगा उसके लिए आपको कौन से कंडीशन से जाना है, जस्ट प्रेसिपिटेशन। और जस्ट प्रेसिपिटेशन पे मैंने अभी बताया आपको क्या होना चाहिए, KIP किसके बराबर होना चाहिए बेटा, KSP के बराबर हो जाता है, तो आपको उसके करिस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन मिल जाएगा। KIP की जगह पे कितना रखोगे, KIP किस क्या रखा जाएगा, Ba प्लस 2 इंटू SO4 माइनस 2, ठीक है। और KSP की वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा गिवन होगी। KSP ऑफ BaSO4 कितना दिया है, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। तो अब देखो हमें पूछा है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस 2, मतलब ये कंसंट्रेशन हमें मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बेटा Ba प्लस 2 का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि कंसंट्रेशन कितना है उसका, 10 रेज टू माइनस 4 मोलर। तो आप यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 4 रखोगे इंटू ये हमारे लिए कंसंट्रेशन क्या है, अननोन है, इज इक्वल टू KSP की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन कितना हो जाएगा हमारे लिए, concentration of sulfate ion will be equal to 4 into 10 power minus 10 divided by 10 raised to minus 4, that will be equal to, ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर क्यों, ये मिनिमम कंसंट्रेशन क्यों है बेटा, मिनिमम क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, क्योंकि मिनिमम इतना कंसंट्रेशन सल्फेट आयन का तो लगेगा ही ताकि प्रेसिपिटेट हो जाए। अगर इससे कम कंसंट्रेशन रहेगा तो प्रेसिपिटेट बनने वाला नहीं है, क्योंकि देखो इससे कम कंसंट्रेशन अगर कर दोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन KSP से क्या हो जाएगा, छोटा, और अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन KSP से छोटा इसका मतलब प्रेसिपिटेट बनने वाला नहीं है, दोनों पूरी तरह से डिजॉल्व रहेंगे उसके अंदर, ठीक। और ये इसको मैक्सिमम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब बोला जाता, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम भी कहलाएगा, ये मैक्सिमम कब कहलाएगा, प्रेसिपिटेट को रोकने के लिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, क्योंकि इससे जरा सा भी ज्यादा कर दोगे तो तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो कभी मिनिमम दे, तो मिनिमम का मतलब क्या है हमारे लिए, मिनिमम मतलब है टू स्टार्ट पीपीटी,
पीपीटी को बनाना स्टार्ट करने के लिए मिनिमम वर्ड यूज होगा, ठीक है। और मैक्सिमम वर्ड किसके लिए है ये, यही मैक्सिमम कंसंट्रेशन भी है। यही मैक्सिमम भी क्यों है, क्योंकि इससे जरा सा भी ज्यादा कर दिया, अगर हमने इससे जरा सा भी ज्यादा करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, केएसपी से ज्यादा, और अगर ज्यादा हो गया तो पीपीटी तो बनेगा ही ना। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन भी ये कहलाएगा, लेकिन तब वर्डिंग ये नहीं देगा, तब हमें प्रेसिपिटेट बनाने के लिए नहीं देगा, तब हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगा, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेट, कि पीपीटी बने ही ना। तो समझना इस बात को, मिनिमम आए या मैक्सिमम आए दोनों के लिए तरीका मैंने बता दिया आपको। के आई पी बराबर क्या लगाना है, के एस पी लगाना है कभी भी, चाहे आपको मिनिमम कंसंट्रेशन का क्वेश्चन पूछे या मैक्सिमम कंसंट्रेशन का क्वेश्चन पूछे। मिनिमम होता है प्रेसिपिटेट बनाने के लिए और मैक्सिमम होता है प्रेसिपिटेट रोकने के लिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर कंसंट्रेशन कर देंगे तो पीपीटी बन जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है टू प्रिवेंट पीपीटी और ये मिनिमम कंसंट्रेशन है टू स्टार्ट पीपीटी, क्योंकि इससे जरा सा भी कम लोगे तो कभी भी प्रेसिपिटेट बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आए अगर कभी भी तो मिनिमम मैक्सिमा का क्वेश्चन इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलो और क्वेश्चन इसके ऊपर लगाते हैं एक दो। अब एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं एडवांस लेवल का। ये तो हमारे सिंपल सिंपल इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप कर सकते हैं। हम देखो तो एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 200 ml ऑफ 10⁻² मोलर 200 ml ऑफ 10⁻² मोलर A2SO4 thrice and 300 ml of 10⁻³ molar Na2B solutions are mixed together, ठीक है। 200 ml of 10⁻² molar A2SO4 thrice and 300 ml of 10⁻³ molar Na2B solutions are mixed together। हमसे बोल रहा है if KSP of A2B3 salt is 10⁻20 then predict PPT of A2B3 will form or not, ठीक है। फिर से वही प्रेसिपिटेशन का ही क्वेश्चन है, क्या पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, किसका A2B3 का। तो केएसपी देखो किसका गिवन है बेटा, हमें केएसपी किसका गिवन है, A2B3 का गिवन है। बाकी क्या A2SO4 थ्राइस का केएसपी गिवन है क्या, नहीं। क्या Na2B का केएसपी गिवन है, नहीं। और मैंने बताया जिसका भी केएसपी गिवन नहीं होगा वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब ये पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा की कंडीशन क्या होती है, KIP KSP से ज्यादा होना चाहिए, यही चेक करना है। तो हमारे पास जो सॉल्ट है वो कौन सा है, A2B3। तो A2B3 डिसोसिएट होगा किसमें बेटा, 2A+3 में, ये चार्ज इधर जाता है बताया ना मैंने, और +3B-2 में। तो इसके KIP का एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर इसका KIP का एक्सप्रेशन कोई पूछे तो KIP इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ A+3 के पावर कितना 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-3 के पावर कितना 2 नहीं 3, जो कोएफिशिएंट लगा है कितना है B-2 के पावर 3, ये B-2 है, B-2 के पावर कितना 3, ठीक है। तो मुझे अगर A+3 का कंसंट्रेशन मिल जाए, B-2 का कंसंट्रेशन मिल जाए, जो पहला क्वेश्चन करवाया ना सिमिलर उसी तरीके का है, A+3 और B-2 का कंसंट्रेशन मिल जाए तो मुझे KIP मिल जाएगा, और KSP मुझे प्रॉब्लम में गिवन ही रहता है, तो उन दोनों को बस मैं कंपेयर कर लूंगा तो उस हिसाब से बता दूंगा पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इनके कंसंट्रेशन कैसे निकाले जाए, तो पिछला जो क्वेश्चन था मेरा NaCl और AgNO3 वाला बेटा, वो तो डायरेक्ट था क्वेश्चन, उसमें आप डायरेक्ट डिसाइड कर लिए थे। यहाँ पे आपको अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मैंने कहा थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। 200 ml ऑफ 10⁻² मोलर इस सॉल्ट का दिया है, ठीक है, और 300 ml ऑफ 10⁻³ मोलर इस सॉल्ट का दिया है। तो आपको दो डिफरेंट तरीके के सॉल्ट का सॉल्यूशन मिक्स करा रहा है, और मैंने बताया था जब भी दो डिफरेंट वॉल्यूम को अगर मिक्स कराओगे बेटा तो कंसंट्रेशन चेंज होता है ना। आप
ए का कंसंट्रेशन डायरेक्ट देखो यहाँ पे 2 लगाए तो 2 इंटू 10⁻⁻2 नहीं ले सकते, क्योंकि वॉल्यूम क्या दिया मैंने, डिफरेंट। और वॉल्यूम जब भी दे देगा क्वेश्चन में, पहले प्रॉब्लम में मैंने वॉल्यूम नहीं दिया था, तो वॉल्यूम नहीं दिया था मतलब वो दोनों सेम वॉल्यूम के अंदर माने जाते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट दे देगा तो आपको फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द न्यू कंसंट्रेशन, और उसके लिए तरीका मैंने बताया है, डाइल्यूशन करने का तरीका क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो पहले हमें नया कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। तो अगर मैं केवल पहले सॉल्ट की बात करूं, पहला सॉल्ट कौन सा है, For2SO4 थ्राइस, तो इसके नए कंसंट्रेशन की बात करो तो कैसे निकालोगे बेटा, इसका M1 कितना है, M1 कितना है 10⁻² इंटू V1 कितना है इसका 200 इज इक्वल टू, इसका नया कंसंट्रेशन M2 हमें निकालना है, इंटू V2 कितना हो जाएगा, V2 क्या होगा V1 प्लस V2, 200 प्लस 300 दोनों का सम, तो 200 प्लस 300। तो यहाँ से आप देखो M2 कितना आ जाएगा आपका बेटा, 200 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई कितना 500, ठीक है। और आप यहाँ से देखो ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो आपको M2 मतलब क्या है, बेसिकली दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A2SO4 थ्राइस। तो इसका कंसंट्रेशन कितना मिल गया, 2 इंटू 10⁻²⁵ ये मिला हमें कंसंट्रेशन। और आप चाहो तो इसे, अगर ये तो हमारा A2SO4 थ्राइस का कंसंट्रेशन है, हमें किसका कंसंट्रेशन चाहिए, A+3 आयन का। तो यहाँ से अगर मैं आपसे A+3 आयन का कंसंट्रेशन पूछूं तो बेटा कितना होगा, ये कैसे टूटेगा, A+3 आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या ये 2 लगेगा, उसमें 2 डबल हो जाएगा ना उसका, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 2 इंटू 10⁻²/5, समझे क्या, क्योंकि A2SO4 थ्राइस है ना, तो उसका 1 मोलर एक कितने देने वाला है, 2 मोलर, तो A+3 का कंसंट्रेशन निकल गया। इसी तरीके से सिमिलरली हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर Na2b, Na2b जो दूसरा वाला सॉल्ट है इसके लिए भी अप्लाई करना है। तो Na2b का भी नया कंसंट्रेशन निकालो, तो इसका मोलरिटी कितना रखोगे बेटा, M1 हो गया 10⁻³ इंटू V1 कितना 300 इज इक्वल टू M2 हमारे लिए पता करना है नया कंसंट्रेशन, और V2 कितना हो जाएगा 200 प्लस 300, तो ये 200 प्लस 300। तो यहाँ से देखो आपका मोलरिटी, नई मोलरिटी कितनी आ गई इसकी, M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आपका कितना 500। तो देखो ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसका मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ Na2b का नया कंसंट्रेशन, Na2b का नया कंसंट्रेशन, इस सॉल्ट का नया कंसंट्रेशन कितना हो गया 3/5 इंटू 10⁻⁻3। तो मुझे कंसंट्रेशन किसका चाहिए था बेटा, B-2 का। तो ये सॉल्ट कैसे टूटेगा, ये चार्ज इस पे जाएगा, तो अगर B-2 का कंसंट्रेशन पूछे तो ये तो एक ही देने वाला है, 1 मोलर से 1 मोलर मिलेगा, क्योंकि ये B का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका कंसंट्रेशन 3/5 इंटू 10⁻⁻3। तो मुझे ये दोनों कंसंट्रेशन मिल चुके हैं, इसलिए मैंने कहा एडवांस लेवल का है, थोड़ा मिक्सिंग कर दिया है, तो पहले दोनों का अलग अलग निकालो। अब आप कैलकुलेट कर लो बेटा क्या, KIP। तो KIP इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A+3 के पावर कितना 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-2 के पावर कितना 3। इस सॉल्ट का A2B3 का KIP का एक्सप्रेशन यही बनेगा। KIP किसका है, ये A2B3 का। जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाते हैं, पता ही है, ये 3 जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज को रख दो, तो आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 कितना है ये बेटा 4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 5 और होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू B-2 की जगह पे कितना रखूंगा मैं 3/5 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, देखो क्या होता है, ठीक है। अगर इसे चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा नीचे 25 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू ये देखो 3 का कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई नीचे कितना 125 इंटू कितना 10⁻⁹, ठीक है। तो पहले ये पावर वाले टर्म अलग कर लेते हैं, 10⁻⁴ और 10⁻⁹, तो ये कितना हो रहा है आपका 16 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻ कितना आ रहा है -4 और -9 कितना हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा।
और ये देखो जरा सा है ना, ये वैल्यूज, ये लगभग पावर 10-13 जा रहा है। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, इनको कर सकते हैं ना हम लोग सिंप्लीफाई। तो अगर सिंप्लीफाई करते हो 16 इंटू 27, 16 इंटू 27, तो ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 27 इंटू 16, तो ये 2, 3 और 4, 432 आ जाएगा ये। तो ऊपर हो गया 432, तो नीचे कितना, ऊपर आ गया 432, और नीचे आपका 25 इंटू 125, तो ये 25 इंटू 125। तो मेरे हिसाब से इसको हम लोग सिंप्लीफाई क्यों करें, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम पावर से कंपेयर कर लेते हैं ना। ये वैल्यू कितना दिया है, 10⁻20 दिया है, ये वैल्यू कितना दिया है, 10⁻20, और ये वैल्यू देखो बेटा 10⁻13 आ रहा है। और यहां से अगर कुछ करेंगे भी तो हमको इतना तो दिख ही रहा है, कितना है, 2 2 3 5 है, तो ज्यादा से ज्यादा 10⁻18 कर सकता है। तो कभी भी वो 10-20 से, तो ये वैल्यू हमेशा ही पूरी क्या आनी है, बड़ी ही आएगी। ये वैल्यू 10-20 से तो क्या आनी है, बड़ी ही आनी है। तो इवन मेरे हिसाब से पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप पावर कंपेयर करके चेक कर लो बस। तो ये 10⁻20 से वैल्यू क्या आने वाली है, ये वैल्यू ओवरऑल इससे बड़ी आएगी। और अगर बड़ी आने का मतलब ही क्या हो गया कि हमारा KIP इज ग्रेटर देन KSP, और KIP अगर KSP से ज्यादा है तो मतलब आंसर क्या होगा, PPT विल फॉर्म। तो PPT हमारा बनने वाला है, PPT बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से किया हमने, है ना। ये इवन पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की कोई खास जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, वो दिख ही रहा है हमें कि जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 10-20 से तो बड़ा ही आएगा हमारे लिए। तो बस इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इवन आप यहाँ अगर सिंप्लीफाई कर लो ना तो ज़्यादा इजी हो जाता। इसको देखो कितना, 3/5 को 0.6 लिख सकते थे, और इसको देखो कितना लिख सकते थे, 4/5 को 0.8 लिख लेते, तो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम बस हमारा सॉल्व हो जाएगा। आपको PPT चेक करना है बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बस KIP और KSP को आपस में कंपेयर कर लो कि क्या होने वाला है। ठीक, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है आयनिक प्रोडक्ट का। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का टॉपिक हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। एक क्वेश्चन बस मैं और ले लेता हूँ इसके ऊपर। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच CaBr2, और इसका बेटा ब्रैकेट में मोलर मास दे रहा है, कैल्शियम का 40 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, तो 8 2 जा 160 प्लस 40 कितना, 200 ग्राम मोलर मास दिया है इसका, 200 ग्राम। हाउ मच CaBr2 should be added in 250 ml of 0.01 molar 250 ml of 0.01 molar AgNO3 solution to just precipitate AgBr from solution। ठीक है, हाउ मच CaBr2 should be added in 250 ml of 0.01 molar AgNO3 solution to just precipitate AgBr from solution। और जिसका प्रेसिपिटेट बनाना होता है उसका बेटा KSP तो देगा ही, तो KSP ऑफ AgBr इज, ये हमें दिया है सपोज करिए 5 × 10⁻⁻13, ये हमें दिया है KSP। तो ये क्वेश्चन लगा सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं इसे भी। जस्ट प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या है बेटा, KIP को किसके बराबर करोगे, KSP के बराबर करना है। जस्ट प्रेसिपिटेशन की कंडीशन मैंने बताई, KIP किसके बराबर कर दो आप, जस्ट KIP विल बी इक्वल टू KSP। तो अगर जस्ट प्रेसिपिटेशन करवाना है फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन मैंने एक ही रूल सिखाया है, जस्ट प्रेसिपिटेशन के लिए एक ही काम करो, KIP को बराबर कर दो किसके, KSP के बराबर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता है। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना CaBr2 का अमाउंट ऐड किया जाए किसके अंदर, 250 ml ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। हमारे पास कोई ऑलरेडी AgNO3 का क्या है, सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर हमने किसको ऐड किया बेटा लाके, CaBr2 को।
तो हमसे पूछ रहा है कितना CaBr2 का मास ऐड करूं ताकि इसके अंदर से AgBr का प्रेसिपिटेट हमारा बन जाए। और ये कितना इंफॉर्मेशन दिया है, इसका 250 ml दिया है और इसकी मोलरिटी भी देखो दिया है 0.01 मोलर। ठीक है, तो इसका अगर अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के लिए पहले क्या निकालो, कंसंट्रेशन निकाल लो। कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो अमाउंट तो मिल ही जाएगा हमें। तो देखो बेसिकली पहले रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं मैं। AgNO3 जब रिएक्ट करेगा CaBr2 के साथ तो क्या बनाएगा, बस साइन को एक्सचेंज करो। Ca किसको लेके जाएगा, Na3 को, और Ag किसको ले जाएगा, Br को। चूंकि Br2 है तो यहाँ 2 लगा देता हूं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 2AgBr बन जाएगा। ठीक है, प्लस CaNO3 का ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे सॉल्ट कितने आ गए, एक सॉल्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सॉल्ट आ गए। लेकिन हमें KSP केवल किसका गिवन है, केवल एक सॉल्ट का गिवन है, AgBr का। तो इसका मतलब केवल इसका KSP गिवन है, मतलब यही हमारे लिए कैसा है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, S³ है। और बाकी देखो ऑल नाइट्रेट्स तो मैंने बताया तो वाटर सॉल्युबल होते ही हैं। चूंकि हमें आइडिया याद नहीं रखना है कौन वाटर सॉल्युबल है कौन नहीं, जिसका KSP गिवन नहीं है उसका मतलब वो क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो ये सॉल्ट भी वाटर में सॉल्युबल होगा, ये सॉल्ट भी वाटर सॉल्युबल होगा, और ये सॉल्ट भी वाटर सॉल्युबल होगा। ये तीनों सॉल्ट वाटर सॉल्युबल हैं और केवल ये इनसॉल्युबल है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो कैसे करोगे देखो, तो हाउ मच के लिए तो मतलब मास निकालना होता है, और मास के क्वेश्चन का मैंने एक आइडिया दिया था आपको, कभी भी मास पूछे तो मास का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या, C इंटू M इंटू V, बताया था मैंने, कंसंट्रेशन इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम। तो देखो कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है CaBr2 का कितना किया जाए, इंटू मोलर मास हमें पता है, ये भी एडवांस लेवल का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, मोलर मास कितना है इसका 200 ग्राम, इंटू वॉल्यूम कितना होगा बेटा 250 ml में ऐड किया जा रहा है, मतलब वॉल्यूम कितना 1/4 लीटर। वॉल्यूम किस में रहता है, लीटर में, और 250 ml को लीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 लीटर। तो यहां से आप देखो अमाउंट कितना आएगा इसका 50C। मैंने अमाउंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, मैंने बताया डायरेक्ट फॉर्मूला आप W बराबर CMV यूज किया करो, C कंसंट्रेशन, M मोलर मास, V वॉल्यूम। तो मुझे अगर C मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। अब C कैसे मिलेगा, तो C मतलब वही हो गया जैसे सेकंड क्वेश्चन जो करवाया था उसी के पैरेलल क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल सकता है, तरीका वही रहेंगे लगाने के। ठीक है, तो जस्ट PPT के लिए KIP किसके बराबर करना है, KSP के। और यहां से आप देखो KIP का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, बोलो, KIP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, क्योंकि AgBr के लिखना है। ठीक है, क्या हमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन पता है, AgNO3 का अगर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है बेटा, AgNO3 का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, तो इसका मतलब Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रहेगा 0.01 इंटू Br माइनस का कंसंट्रेशन हमारे लिए मालूम नहीं है। क्यों, क्योंकि CaBr2 का अमाउंट ही नहीं मालूम है, तो इसका हमें कंसंट्रेशन मालूम नहीं है। और जस्ट प्रेसिपिटेशन की कंडीशन है, तो KIP किसके बराबर होगा बेटा, KSP के बराबर। तो KIP इज इक्वल टू दिस, तो ये रखा KIP के एक्सप्रेशन के, और KSP की जगह पे मैं कितना रख दूं, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻13 के इक्वल। ठीक है, KIP बराबर KSP को करना है, तो यहां से देखो हमारे लिए Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 0.01। ठीक है, तो मुझे सही कर रहे हैं ना हम लोग, Ag प्लस और Br माइनस, तो यहां से मुझे Br माइनस का क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन। और एक बार मुझे Br माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया तो फिर तो मैं यहाँ पे डालते उसका क्या निकल जाएगा, मुझे मास मिल जाएगा। तो Br माइनस का कंसंट्रेशन निकालो, कितना हो जाएगा Br माइनस का कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, ये 1/100 करेंगे तो 5 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है, तो डेट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, तो ये Br माइनस का कंसंट्रेशन है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ CaBr2 पूछूं तो वो कितना होगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ CaBr2 कितना होगा, जितना Br माइनस का कंसंट्रेशन है उसका आधा, जितना Br2 का कंसंट्रेशन है उसका आधा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो कोएफिशिएंट Br का कितना है 2 है ना, तो ये अगर इसका 1 मोलर मैं लूंगा CaBr2 का, तो Br का कितना देगा कंसंट्रेशन 2 मोलर, तो Br माइनस अगर इतना आया है तो CaBr2 का कंसंट्रेशन क्या होगा वैल्यू 5 इंटू 10⁻11 का भी आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी और आधी। तो इसका मतलब मुझे अगर इसका कंसंट्रेशन मिल गया तो मुझे कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, वेट चाहिए, और वेट का फॉर्मूला क्या है C इंटू M इंटू V। ये भी एक तरीका बताया, ये आप यूनिट से चेक करो ना, देखो ये क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में इतने मोल,
तो 250 ml का मतलब कितना 1/4 में, तो यही 1/4 में कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा मोल्स, और मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाता है मास। तो ये फॉर्मूला भी मैंने समझाया था कैसे बना है, तो बस यहाँ पे W निकाल लो। W इज इक्वल टू कंसंट्रेशन कितना रखोगे 5 इंटू 10⁻11 है ना अपॉन 2 इंटू मोलर मास कितना दिया है बेटा हमें 200 दिया है, इंटू वॉल्यूम कितना 250 ml का मतलब कितना 1/4 ले लेंगे, तो ये देखो 2 से कितनी बार में जाएगा 100 टाइम्स में, तो ये हमारे लिए कितना हो गया, और 5/4 इंटू 10⁻11 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये -9 आ जाएगा, ठीक है ना -9, और 5/4 कितना होता है 1.25 इंटू 10⁻9 ग्राम, तो ये ग्राम में आंसर आया है। और इसको ठीक है ये इतना ही ग्राम, देखो कितना कम अमाउंट आता है ना, काफी स्मॉल अमाउंट में आएगा 1.25 इंटू 10⁻9 ग्राम। तो इस तरीके से इसमें मास हम कैलकुलेट कर सकते थे कि CaBr2 का कितना अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है किस तरीके से लगाया हमने, ठीक है। सोचना वही है KIP बराबर KSP, कभी भी जस्ट PPT लिखा हो तो उसके लिए हमेशा KIP बराबर KSP, कभी मिनिमम कंसंट्रेशन किसी आयन का पूछे मैक्सिमम पूछे तो भी KIP बराबर KSP, PPT बनेगा कि नहीं बनेगा उसके लिए KIP और KSP को कंपेयर करना होता है, इसके अलावा कोई सवाल इनमें बनने वाले नहीं है। तो हर तरीके के एक एक प्रॉब्लम आज मैंने करवा दी है। कल की क्लास में हम लोग सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे जो इसी के आगे का पार्ट है, मतलब थोड़ा सा इसी से लिंक है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, उसमें सेलेक्ट कर करके प्रेसिपिटेट किया जाता है, तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग कल की क्लास में उसे करते हैं। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।